माय डियर फ्रेंड, चंदन आइस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 दृष्टि का 9वां टेस्ट सीरीज है। ये टोटली करंट अफेयर्स बेस्ड टेस्ट सीरीज है और बहुत अच्छा 150 क्वेश्चनों का कलेक्शन है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। कोशिश करेंगे इसको 1 घंटे में कंप्लीट करने के लिए। आप क्या कीजिएगा, 2x स्पीड में करके मात्र 30 मिनट में 150 क्वेश्चन रिविजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में नई पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं। इस नीति के तहत प्रभु श्री राम से जुड़े सभी स्थलों को रामायण सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा, तो बिल्कुल सही है। इसमें होटलों और उद्योगों को दर्जा मिलेगी और पानी, बिजली, संपत्ति कर, सीवरेज कर की दरें भी व्यावसायिक की जगह औद्योगिक होगी, तो बिल्कुल सही है। भी दोनों सही है। नई पर्यटन नीति क्या है? ये पर्यटन नीति 2018 की लाई गई है, ये भी याद रखिएगा। 2018 की जगह पे नई पर्यटन नीति 2022 लाई गई है। और इसमें क्या होगा कि इस नीति में होटल उद्योग के लिए निवेश आधारित सब्सिडी व्यवस्था की जाएगी। और कितना सब्सिडी दी जाएगी भी एग्जाम में पूछ सकता है। यदि कोई 10 करोड़ इन्वेस्ट करेगा तो कितना सब्सिडी मिलेगी? 10 करोड़ पे 2 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। यदि कोई 500 करोड़ इन्वेस्ट करता है तो 500 करोड़ पे कितनी सब्सिडी मिलेगी? एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, 40 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है, होटलों को उद्योगों का दर्जा मिलेगा और पानी, बिजली, संपत्ति कर, सीवरेज की दरें भी व्यवसायिक की जगह औद्योगिक हो जाएगी। और ध्यान रखेंगे, भगवान राम से जुड़े सभी स्थानों को रामायण सर्किट के रूप में और भगवान कृष्ण से जुड़े सभी धार्मिक स्थलों को श्री कृष्ण सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। तो सीधे सीधे यह है, भगवान का रामायण सर्किट, भगवान राम के लिए राम सर्किट और भगवान कृष्ण के लिए कृष्ण सर्किट, इतना याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो ये सिंपल सोल्यूशन का क्वेश्चन हो गया। 6368 किलोमीटर त्रिज्या पूछा है, तो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी 663, ठीक है। अब व्यास पूछेगा तो इसका डबल कर देंगे, इंटू 2 कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी के संदर्भ में आते हैं। ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सील्ड ज्वालामुखी पृथ्वी के सबसे विशाल ज्वालामुखी है, तो ये बिल्कुल सही है। मिश्रित ज्वालामुखी कम विस्फोटक है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से गुप्त शासकों ने किसने नालंदा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो किसने रखा? कुमारगुप्त ने, याद रखेंगे। कब? 415 से 455 ईस्वी में। 415 से 455 ईसा पूर्व, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 415 से 455 कब है? ईस्वी में, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम, ये जिसे महेंद्र द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, यह गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राटों में से एक थे। इन्होंने कई सिक्के जारी किए थे और विशाल से शिलालेख समूचे गुप्त साम्राज्य में पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखे थे, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति संस्थान के रूप में उदित हुआ है। उन्होंने अस्त्र में यज्ञ भी कराए हैं, इतना बहुत है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। निम्नलिखित में किसने सभी जीवों को 2 जगत में विभाजित किया है? तो किसने किया है? कैलोरस लीनियस, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कैलोरस लीनियस ने सजीवों को 2 जगत में विभाजित किया है। और ये भी जान लीजिए, दो जगत में कौन कौन से हैं। पहला है पादप जगत की कोशिकाएं हैं, दूसरा है जीव या जंतु जगत, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या है? भूतापीय ऊर्जा स्थल और राज्य दे रखे हैं। तो पहला इसमें है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत पहचानना है। तो भूतापीय है छत्तीसगढ़ में, भूतापीय कह रहे हैं। तातापानी छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सही है। मणिकरण ये महाराष्ट्र में ना, कहाँ पे है? हिमाचल में है।
हिमाचल प्रदेश में, तो ये ऑप्शन सही है, गलत पहचान करना था। बरकेश्वर पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है। तुआ गुजरात में है, ये दोनों सही है, गलत हो गया हमारा बी। नेक्स्ट आते हैं, इसमें और दो जानकारी रखते हैं। इसमें क्या उनाई महाराष्ट्र में और जलगांव महाराष्ट्र में, ये याद रखेंगे। चार तो हमें याद हो गया कि तातापानी छत्तीसगढ़ में है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, बुरकेश्वर पश्चिम बंगाल में, गुजरात में क्या त आ रहा है लास्ट में, त से तुआ याद कर लेंगे। उन्नाई तो महाराष्ट्र में, और जलगांव तो कई बार सुनेंगे, रेलवे स्टेशन भी है, तो जलगांव इसके नाम से महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। दिल्ली सल्तनत, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 में, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, तो एक तो यदि हमें सल्तनत डायनेस्टी याद करना है तो इसका एक ट्रिक है। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में आता है। तो गुड़ तू खा, एक सैलजा नाम की लड़की थी सैलो, गुड़ तू खा सैलजो, तो गुड़ से गुलाम वंश, तू से तुगलक वंश, खा से खिलजी वंश, सा से सैयद वंश, ल से लोधी वंश। तो ठीक है, तो गुलाम वंश कब से कब था, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी, ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320, सैयद वंश 1414 से 1456 तक है, लोधी वंश 1451 से 1526 तक है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसे मिला लीजिए, बी सही हो जाएगा। कैसे कर लेंगे, सैयद सबसे पहले खिलजी वंश 1 नंबर में। ठीक है, खिलजी वंश कब तक था, 1290 से 1320 में। दूसरे नंबर में है तुगलक वंश, ठीक है, 1290 से 1320। तीसरे नंबर में है सैयद वंश, सैयद वंश 1414 से 1526 तक। थर्ड नंबर हो जाए लोधी सबसे लास्ट में 1451 से 1526, 4। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में है। तो हमें कहाँ है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु राज्य का तो यदि देखा जाएगा तो पहला है। ठीक है, अब भारत में इसका रैंक कौन सा है, 35वां है। पूरे इंडिया की बात करेंगे तो 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनिश्चित काल हेतु स्थगन का अर्थ है संसद की बैठक अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना, तो बिल्कुल सही है। संविधान ने संसद के कार्य करने के लिए कोई भाषा घोषित नहीं किया है, तो कौन सी किया है, हिंदी प्लस इंग्लिश, याद रखिए। ठीक है, अब तक संसद के दोनों सदनों में केवल 3 संयुक्त सत्र हुए हैं, तो बिल्कुल सही है, ये गलत हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 80 से 123, ये गलत हो गया। ठीक है, 79 से कितना होगा, 122 तक संसद के संबंधित है, तो 1 और 3 सही होगा हमारा। कौन सा होगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ये भाग 5 का है संसद का गठन। अब याद रखेंगे, इसमें 3 चीज याद रखना है। अब तक संसद में दोनों सदनों केवल 3 संयुक्त बैठे हुए, ज्वाइंट सिटिंग, आर्टिकल 108। कहाँ क्या हुए एग्जाम पॉइंट आउट से, दहेज निषेध 1960 में, बैंकिंग सेवा आयोग 1977 में, आतंकवादी निवारण 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा सही है देखते हैं। अनुक्रमण के अंतिम चरण को चरम समुदाय कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। जब अनुक्रमण बाह्य कारकों द्वारा किया जाता है तो उसे स्वजनित अनुक्रमण कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत होगा, स्वजनित की जगह पर क्या होना चाहिए था, एलोजेनिक, एलोजेनिक। ठीक है, याद रखेंगे। कौन सा सही हो जाएगा, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में।
तुहफ़ात उल मुआदिन प्रकाशित किया गया था। तो कब किया गया था? राजा राम मोहन राय द्वारा, याद रखेंगे। राजा राम मोहन को क्या बोलते हैं? भारतीय इतिहास का चमकदार सितारा बोलते हैं। और इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 में, बंगाल में जन्म हुआ था। नेक्स्ट, साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो रेचेल कार्सन। तो याद कर लेंगे, ये कैसे याद हो जाएगा? साइलेंट का, किसी आदमी को क्या किया हम लोग? रस्सी से बांध दिए, वो क्या हो गया? चुप हो गया। मुंह ही बांध दिए तो चुप हो जाएगा, तो उसको याद करेंगे साइलेंट, साइलेंट से रस्सी से, रेचेल कार्सन। तो ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो हैरी हेस ने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। निम्नलिखित में किसे प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहा गया है? तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। और राइबोसोम को क्या बोलते हैं? कोशिकाओं की प्रोटीन फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 15, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों PVTG की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? उड़ीसा में, याद रखेंगे। ठीक है, PVTG के लिए 15,000 करोड़ इस बार बजट में दिए गया है। क्वेश्चन नंबर 16, फिरोज शाह तुगलक के शासन में खैराज और जकात ये क्या थे? कर थे। ठीक है, कर थे। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसके पूछ सकता घुमाकर। खैराज क्या होता है? तो खैराज में जो कर लगता है 1/10वां हिस्सा। ठीक है, और जैकात में 2/, ठीक है, 2/5, याद रखेंगे। और ये मुसलमानों को संपत्ति कर से लिया जाता है, इसको धार्मिक कर करते हैं। ठीक है, और ये खैराज क्या है? भूमि कर है, भूमि कर। ठीक है, और ये भी जान जाएंगे खम क्या होता है? खम क्या होता है? 5वां हिस्सा लूट का सैनिकों के लिए छोड़ दिया जाता है। जो भी मतलब लड़ाई होती है, सैनिक जो लूटते हैं, तो उसमें 5वां हिस्सा सैनिक के लिए छोड़ दिया जाता है। जजिया क्या होता है? गैर मुसलमानों के लिए लगाया गया कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने भारत में मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए मधुमक्खी बार बनाने की अनूठी परियोजना शुरू की थी? तो किसने शुरू किया है? खादी और ग्रामोद्योग। ये भी न्यूज़ में रहा है, याद रखेंगे, खादी और ग्रामोद्योग। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वप्रथम न्यायिक सक्रियता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश में विकसित हुआ है? तो किस देश में विकसित हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वायुमंडल में आर्गन प्रतिशत। तो ये क्वेश्चन बार बार में आता है, पिछले साल ये क्वेश्चन सेम CDS में पूछा था, तो इसको देख लेते हैं। वायुमंडल में आर्गन की कितनी प्रतिशत है? तो 93 है आर्गन की। बाकी जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 78.08, ऑक्सीजन 20.95, आर्गन 0.93, 0.008 क्या है? नियॉन है। बाकी कैसे जान लेते हैं? हीलियम है 0.3/05, याद रखेंगे। हाइड्रोजन में इसमें 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, फिर 5 होगा। जेनन में 0.5/0 और 9 होगा। ऐसे याद कर लेंगे तो हमें याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 1857 विद्रोह केंद्र और नेतृत्व करता, मिलान करना है। तो लखनऊ किसका कैसे याद करते हैं? लखनऊ जिसका लक अच्छा होगा तो बेगम मिलेगी, तो बेगम हजरत महल हो जाएगा। लख से लखनऊ और बेगम से बेगम हजरत, जिसका लक अच्छा होगा तो बेगम मिलेगी, तो बेगम हजरत महल। तो 1 का 4, तो इसी में देख लेंगे 1 का 4 सिर्फ C में ऑप्शन है, तो C ऑप्शन सही हो जाएगा, तुरंत आगे बढ़ जाना है। लेकिन बाकी एग्जाम देख लेते हैं। बरेली, तो बरेली में तो खान बहादुर, ऐसे याद कर लेंगे। बरेली तो रेल क्या था? ट्रेन खान से कोयला ला रही थी, तो ऐसे याद कर लेंगे, खान बहादुर। ठीक है, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, अब बागपत में क्या थे? शाहमल याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं।
निम्नलिखित में से किसने वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि और इसके प्रभाव शीर्षक रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो कौन किया है? विश्व मौसम विज्ञान संस्थान। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देखिए, लोक लेखा समिति कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 22। ठीक है, और 22 में याद रखेंगे 15 लोकसभा में और 7 राज्यसभा में, 17 5 22 हो जाएंगे। ये लोकसभा, ये राज्यसभा। प्राक्कलन समिति में कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और प्राक्कलन समिति के बारे में जानते हैं यहाँ पे। प्राक्कलन समिति 1950 में पहली प्राक्कलन समिति आई थी। ठीक है, तो 1950 में पहली आई थी। उस समय कितना था? संख्या 25। और फिर इसको 1956 में इसमें सुधार हुआ, 25 से कितना कर दिएगा? 30। कब? 1956 में। इतने याद रखेंगे। सदस्यों का वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति, एक इसमें कितने हैं? 15। अब सीधे सीधे है। पुस्तकालय समिति में 9। ठीक है, तो पुस्तकालय समिति 9 में इसको तोड़ देंगे, 6 लोकसभा में, 3 राज्यसभा में। ठीक है, और सदस्यों के वेतन और भत्तों की संयुक्त समिति में 15 है, तो 15 में 10 लोकसभा में और 5 राज्यसभा में। ऐसे कर लीजिएगा। ऑप्शन का कौन सा सही हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। बृहद क्षरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपक्षय के लिए इसके पूर्वापेक्षा नहीं है, तो ये सही है। बाता, जल, हिमनद, वायु, लहरें, धाराएं जैसे कई भू आकृतिक एजेंट इस प्रक्रिया का भाग नहीं है, तो ये भी सही है। ये अभी दोनों सही हो गया। निम्नलिखित में कौन सा ब्रायोफाइट है? तो ब्रायोफाइट कौन सा है? तो काई याद रखेंगे। ब्रायोफाइट, फाइट, फाई, तो ऐसे याद रख लेंगे। फाई से काई, तो याद रखेंगे, जहाँ में भूलेंगे नहीं। पन्ना और नगला कौन सी बस्तियाँ हैं? तो कौन सी बस्तियाँ हैं? ये पिल्ली है। ये क्या होती है? छोटी इकाई। छोटी इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट देखते हैं। उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की जिसका अर्थ था दूसरा सिकंदर। बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शराब और जुए पर सख्त प्रतिबंध लगा दी, तो दोनों सही हो गया। नेक्स्ट इसके ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें एक और भी दोनों सही हो जाएंगे, तो दोनों ऑप्शन सही थे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा सम्मानित है। सही है। ये फसाई द्वारा मिलता है, FSSSI, याद रखिएगा। ठीक है, एफ से क्या होगा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फसाई याद कर लीजिएगा। ये सर्टिफिकेट रेलवे और बस स्टैंडों को दिया जाता है, तो बिल्कुल गलत हो गया। तो ओनली वन, केवल 1 याद रखेंगे। संविधान के कौन सा भाग अधिकरण से संबंधित प्रावधानों को संबंध रखता है? तो याद रखेंगे 14A, 14A। 14A क्या है? ट्राइब्यूनल्स है इसमें, आर्टिकल। ठीक है, इसमें आर्टिकल 323 से 323 भी आते हैं। ठीक है, 42 से संविधान 1976 में। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, 29 नंबर 29। राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य हैं। तो देखिए, अंशी तो कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। इंद्रावती तो छत्तीसगढ़। इंद्रावती कैसे याद रखेंगे? छत्तीसगढ़ में नदी भी है, इंद्रावती नदी, उसी के नाम में पड़ा है। इटांकी नागालैंड में है। ठीक है, गोविंदी तमिलनाडु में। सीधे 1 2 3 4, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इटांकी कैसे रखेंगे? नाग क्या बोलती है? जो सांप होता है वो टंक मारता है, डंक से टंक, टंक से टंकी, याद रखिएगा।
नेक्स्ट, नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 10% नियम अवधारणा दी गई थी, तो किसके द्वारा दी गई थी? रेमंड लिंडमैन द्वारा। और कब? 1942 में। क्वेश्चन नंबर 32 में, ट्रेड यूनियन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं, बिल्कुल सही है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी, तो दोनों से ये भी दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निष्पक्ष स्थलाकृतियाँ नहीं है? तो नहीं है, तो कौन सा? सर्क, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का विकार है? तो कौन सा पाचन तंत्र का विकार है, देख लेते हैं। अतिसार, पीलिया, अपेंडिसाइट्स, तो उपयुक्त सभी। 35 में आते हैं, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो RRB का अधिनियम 1976 के तहत स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। RRB केंद्र सरकार का 75% हिस्सेदारी है, 75% हिस्सेदारी नहीं है, ये गलत हो गया। कितना है याद कर लेते हैं, देखिए। सेंटर 50%, ठीक है, फिर राज्य 15% और ये 35%, इस तरह 100% पूरे होंगे, तो इसका हो जाएगा ओनली 1, केवल एक। ठीक है, तो याद रखिएगा, एग्जाम में कोई पूछ सकता है। केंद्र कितना देगी? 50%, राज्य 15%, केंद्र, राज्य, और ये जो बैंक होगा, मतलब उसको बोलेंगे जो प्रायोजक बैंक होगा, का मालिक होगा, वो 35%। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर ने लड़ा? तो चंदेरी का युद्ध, ठीक है। सारस, नेक्स्ट क्वेश्चन में, सरस 3 रेडियो टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सरस, तो ये कहाँ पे है? कर्नाटक, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, इसमें अभी कथन A और R कारण दिए गए हैं। गुजराल सिद्धांत के अनुसार किसी भी देश को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। यह 1966 में प्रतिपादित किया गया था, तो भी सही है, तो इसका क्या हो जाएंगे? AR दोनों सही है, R एक सही का व्याख्या करता है। 39 में आते हैं, निम्नलिखित पर्यावरण प्रोटोकॉल पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, तो मोंटी प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में, 1987 में। नवयुगा पेट्रोल सन 2010 में, ठीक है। कार्टेजना पेट्रोल 2000 में। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल कैसे याद रखेंगे? जी आके याद रख लिए, ग्रीन हाउस गैस के लिए क्योटो प्रोटोकॉल है, कैसे क्योटो और जी से ग्रीन हाउस गैस के लिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 4 3 2। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, पुर्तगाली द्वारा नियोजित कार्टज प्रणाली, यह व्यापार लाइसेंस थी। क्वेश्चन नंबर 41, कार्बन पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पौधों, मिट्टी, भूगर्भीय संरचनाओं और महासागर में कार्बन का अल्पकालिक स्टोरेज है। अल्पकालिक नहीं, ये दीर्घकालिक है। ये क्या है? दीर्घकालिक, दीर्घकालिक याद रखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। अब बचा एक दूसरा, कार्बन पृथक्करण स्वाभाविक रूप से मानव जनित गतिविधियों और कार्बन स्टोरेज को संदर्भित करता है, तो बिल्कुल सही हो गया, केवल 2 सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं,
मंत्रिमंडल राज्य के जहाज की स्टीयरिंग व्हील है। निम्नलिखित में टिप्पणी किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? प्रेमजी म्योर द्वारा। अब 43 वायुमंडलीय पढ़ते हैं ऊंचाई की सीमा है, तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत चुनना है। क्षोभमंडल 18 किलोमीटर में, बिल्कुल सही है। समताप मंडल 50 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। मध्यमंडल ये गलत हो गया, कितना होगा? 80 किलोमीटर होगा, 80 किलोमीटर, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आयन मंडल 400 किलोमीटर, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लैक्टोज या ग्लूकोज से बना एक डाइसैकराइड है? तो कौन सा है? लैक्टोज। सारफेसी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो याद रखेंगे सारफेसी कब किया गया था? सन 2002 में। शेरशाह सूरी के प्रशासन में बरीद ए मुमालिक किसको कहते थे? खुफिया विभाग के प्रमुख था। समीक्षा करने के लिए अमरजीत सिन्हा समिति, ये भी न्यूज में था, अमरजीत सिन्हा समिति का गठन किया गया था। तो मनरेगा, ठीक है। अब याद रखेंगे मनरेगा शुरू किया गया था 2005 में, ठीक है। नरेगा से मनरेगा हुआ था। एग्जाम में पूछ सकता है यूपी में मनरेगा की मजदूरी कितनी है? तो 201 रुपया है, यूपी में 201 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में 220 रुपया में। और ये बना था नरेगा से मनरेगा किस में? 2 अक्टूबर 2009 में। पहले नरेगा था फिर मनरेगा हुआ। तो याद रखेंगे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी मजदूरी याद रखेंगे कितना? 201 रुपया। और 100 दिन की गारंटी दी जाती है, 100 डेज काम की। 48 में निम्नलिखित में से कौन सा रेत खनन पर्यावरण परिणाम नहीं है? तो नहीं है, कौन सा नहीं है? नदी के कटाव को कम करना। फोर्टी 49 में देखते हैं इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तीसरे बंगाल का द्वैत शासन समाप्त कर दिया था, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त था, तो ये गलत हो जाएगा दीवानी, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ओनली वन। और इलाहाबाद की ट्रीटी कब हुआ था? ये भी याद रखेंगे, 1765 में। नेक्स्ट, बायोरेमेडिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उपयोग दूषित भूजल को साफ करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। हमेशा संदूषण के स्थल पर किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, ओनली वन, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। यूपी वृद्धा अवस्था पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है जिनका उम्र 60 वर्ष से अधिक है वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। वृद्धावस्था पेंशन इसके लिए जिनके 60 से ऊपर है। अन्य पेंशन योजनाओं को लाभ प्राप्त करने आवेदक पात्र नहीं, सरकारी कर्मचारी, बाकी अन्य नहीं हो सकते हैं, तो केवल ओनली वन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता 2022 योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, ये आवेदक पर स्नातक होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। स्नातक नहीं होना चाहिए, क्लास 10th 10वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। तो 1000 रुपये मिलेंगे। आयु सीमा 25 से 40 के बीच होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, 25 से 40 होना चाहिए। कितना पैसा मिलेगा? 1000 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। तापमान के व्युत्क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। इसे घटित होने के लिए साफ आसमान और शांत वायु की लंबी सर्दियों की रात की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। घना कोहरा इसके प्रमुख परिणामों का में से एक है, तो ये भी सही है। ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अब देखिए क्या होता है तापमान के व्युत्क्रम।
जब ऊंचाई हाइट बढ़ती है तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, तब होता है तापहांस। फिर क्या होता है वायुमंडल में कि ऊंचाई भी बढ़ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो ताप व्युत्क्रम होगा, तापमान व्युत्क्रम, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारण वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं? तो उपरोक्त सभी हैं। वाष्पीकरण, ये रिपीट क्वेश्चन है। भूतल क्षेत्र में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, तापमान में वृद्धि, उपयुक्त सभी। सर्वाधिक चलनिधि अनुपात एसएलआर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है, देखते हैं। यह वह राशि है जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के अपने पास रखनी होती है, बिल्कुल सही है। इसे बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत परिभाषित किया गया था, सही है। इसकी गणना प्रतिदिन नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी के आधार पर की जाती है, बिल्कुल सही है। कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम सीमा 40% है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी याद रखिएगा, 155 का डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अकबर नीति की विशेषता नहीं है? कौन सी अकबर नीति की विशेषता नहीं है? 56, तो इसकी मुसलमानों के उच्च नागरिक और सैन्य पद, ये याद रखेंगे। 57 में जब बाह्य बल बढ़ा दिया जाता है तो एक ऐसी अवस्था आती है जब शरीर की गति की स्थिति में होता है। इस अवस्था में घर्षण बल अधिकतम होता है और इस घर्षण को जाना जाता है तो सीमांत के रूप से। एक मिनट, थोड़ा साइड इंक्लाइन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, चैत्य, पूरन, भागवत और भृतहरि प्रमुख हैं, किसके लिए हैं? ये लोकगीत के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा जाति वांगला नृत्य करती है? तो वांगला नृत्य भी, वांगला 100 भी न्यूज़ में था, तो क्या है? अंगामी, अंगामी याद रखेंगे, ठीक है। आदिवासी राइजिंग सन वाटर पोस्ट 2022, ठीक है। फिर है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस राज्य में लोक नृत्य है? तो नौटंकी, तो उत्तर प्रदेश में छौरा कुल नौटंकी कुल में आ गया है, तो किस क्या है? सर यूपी के लोक नृत्य हैं। यूपी के सारा लोक नृत्य एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है। तो उत्तर प्रदेश में इसका ट्रिक है, उत्तर में कजरी की रासलीला देख छौरा नौटंकी कुल में आ गया, तो कौन से हो गया? जैसे याद रखेंगे तो उससे हो जाएगा कजरी, कजरी हो गया। दूसरा रास लीला, रास लीला, फिर छौरा, ठीक है, नौटंकी पूछ ही दिया है, लास्ट है चरकुला, याद रखेंगे। नेक्स्ट, सिक्सटी 61 में आते हैं। IMT त्रिलाट निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है? तो यह भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, और ये पहला संस्करण है, फर्स्ट संस्करण, पहला संस्करण याद रखेंगे। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेलों और त्योहारों के संदर्भ में। तो सबसे पहले क्या है? दादरी पशु मेला, तो बलिया में, बिल्कुल सही है, ठीक है।
सुलहकुल उत्सव तो आगरा में है। माघ मेला प्रयागराज में है। हरिदास जयंती उत्सव मथुरा में है। तो बिल्कुल सही हो 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं और साथ में जान जाते हैं 2 3 और, जैसे कि ताज महोत्सव आगरा, त से ताज तक ऐसे याद होगा, ताजमहल है आगरा में। माघ मेला कुंभ प्रयागराज में हो गया। लठमार होली बरसाना में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चक्रवात और प्रतिचक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यह उत्तरी गोलार्ध का दक्षिणावर्त चक्रवात है। तो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणावर्त नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा? वामावर्त। तो ये गलत हो गया। प्रति चक्रवात में केंद्र दाब अधिक रहता है, तो बिल्कुल सही है। कोरोलिसिस बल्ब उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है, तो ये गलत हो गया। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी से पूर्व की ओर और बढ़ते हैं और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 1 मिनट 2 और 4। दूसरा सही है और चौथा सही है, 2 और 4। अब इसमें देख लेते हैं एग्जाम में कैसे याद रहेगा। देखिए 10 से दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। 10 से दक्षिणी, 10 से दक्षिणावर्त। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? दक्षिणावर्त होता है। उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त होता है, याद रखेंगे, ठीक है। जो चक्रवात होगा उसके सेंटर में क्या होता है? लो प्रेशर होता है और प्रति चक्रवात में हाई प्रेशर होगा। देखिए प्रति चक्रवात में क्या होगा? सेंटर में यहाँ पे हाई प्रेशर होगा प्रति चक्रवात में, और चक्रवात में लो प्रेशर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित के संदर्भ में, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। ये तन्य और अध्यात्य वर्ध होते हैं। तो बिल्कुल सही है। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान की अवस्था पर रहती है, तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहा है। 1 और भी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस समिति ने वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद के गठन का सिफारिश किया था? तो किसने किया था? रघुराजम समिति। क्वेश्चन नंबर 66। भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो बाबर से। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह का अनुप्रयोग है? तो पहला देखते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन बिल्कुल सही है। टेलीमेडिसिन भी सही, नेविगेशन तो 4 हो जाएगा। 67 के डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। अजंता की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है, गलत है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, औरंगाबाद, याद रखिएगा। ये गुफा एक लंबवत चट्टान से बनी है, तो बिल्कुल सही है। तो केवल इसका हो जाएगा 2, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि 1987 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूर्य मंदिर और राज्य है, तो मोढेरा कहाँ पे है? मोढेरा न्यूज में भी था, कहाँ पे है? गुजरात, ठीक है। सूर्य नारायण तो आंध्र प्रदेश, कोणार्क के उड़ीसा में, ये तो फेमस मंदिर है सूर्य मंदिर का। मार्तंड कहाँ पे है?
तो जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। 4 3 2 1। नेक्स्ट 71 में फिर सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, कला और शिल्प है। तो स्टोन क्राफ्ट आगरा हो गया, स्टोन क्राफ्ट का आगरा। एक मिनट, थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं। स्टोन क्राफ्ट का आगरा। पीतल के बर्तन कहाँ बनते हैं? मुरादाबाद में। किंग काग तो वाराणसी में, बिल्कुल सीधे सीधे। मिट्टी के बर्तन तो खुर्जा में। ऐसे याद रखेंगे, खुदाई में क्या मिला? मिट्टी के बर्तन मिले। तो इस तरह याद हो जाएगा खुर्जा। तो इसके कौन सा सही हो जाएंगे? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कलिंग पर अशोक के विजय को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? याद रखेंगे शिलालेख 13। ठीक है, 13वां शिलालेख में। लास्ट बार भी शिलालेख से क्वेश्चन आया था, तो शिलालेख याद रखेंगे 13वां। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, नदी है और प्राचीन नाम है। तो घग्गर, घग्गर क्या है? क्या दृश्यावस्थी। झेलम बितिस्ता। गंडक तो सादा नीरा। ठीक है, और सतलज का हो गया सुतुद्री। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाए? 1 2 4 3, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला देखते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल ने कहा कि एक परमाणु में एक धनात्मक रूप से आवेशित क्षेत्र होता है और वो इलेक्ट्रॉन पर निहित होता है। तो बिल्कुल सही है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु का एक धनात्मक रूप से अवशेषित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहा जाता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमता है। तो बिल्कुल सही है। तो इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे बी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा है? ये सिपकी ला है। ठीक है, हिमाचल में ठंडा पड़ेगा तो हम छिप गए कि इसमें कंबल में, तो छिपकी से सिपकी याद कर लीजिएगा। थागला कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, नाथुला सिक्किम में है। नीतिला उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजल्स नियम के संबंध में सही है? तो कौन सा सही है? जैसे जैसे आय बढ़ती है खाद्यान्न की खरीद कम हो जाती है। बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कब हुआ आया था नियम? 1857 में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के विद्वानों में शामिल थे? तो अब्द अल कादिर बाउदनी, अबू फजल मुबारक। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी। ए और बी दोनों शामिल थे। माइक्रोवेव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये तय रंग दैर्ध्य पे काम करती है। बिल्कुल सही है। ये तारों को उत्सर्जित होते हैं। ये गलत हो जाएगा, केवल ओनली वन। ये पिछली बार भी उत्तराखंड पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था कि उसमें वो माइक्रोवेव का रेंज पूछा था। 79 में क्या है? वास्तुकला की पैलेडियम अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो किसके द्वारा? ब्रिटेन द्वारा। उत्तर प्रदेश की निजामाबाद प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है निजामाबाद? तो ब्लैक पॉटरी के लिए। निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का 30वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो रायपुर में। रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। अभी दुखद घटना भी है, क्या बोलते हैं, नक्सलवादियों ने हमला भी कर दिया था। 10 पैरामिलिट्री के जवान मारे गए थे। और छत्तीसगढ़ में जाने की कौन सी नदी है? इंद्रावती। और वहाँ पे शिशुपाल पहाड़ी को विकसित किया जा रहा है टूरिज्म के लिए। 82 में देखते हैं। भीमबेटका चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पे विचार कीजिए। यह भोपाल मध्य प्रदेश से विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है। तो बिल्कुल सही है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने थे। ये गलत हो गया। किसने किया था? VS वाकणकर। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये गलत हो गया। चित्र में प्रयुक्त ब्रश पौधे के रेशों से बने होते हैं। ठीक है, ये भी सही है। वर्ष 2003 में यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो बिल्कुल सही है। तो इसके सही हो जाएंगे 1 3
4 बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है? तो ये याद कर लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रावी, तो रावी तो हड़प्पा में रो आ रहा था, ऐसे याद कर लेंगे, ये रावी नदी पे है। मोहनजोदड़ो याद रखेंगे सिंधु पे, ठीक है। बनवाली सरस्वती, ठीक है। नेक्स्ट इसका बताइएगा, सुत कोंगेडोर का कहाँ पे हुआ है? देखिए अगर नदी आप याद करा देते हैं, हड़प्पा रावी नदी में है, मोहनजोदड़ो और चूहनजोदड़ो और कोटडीजी, ये तीनों सिंधु नदी के किनारे हैं। कालीबंगन घग्गर है, रंगपुर में मादर है, रोपर में सतलज याद रख लेंगे। लोथल में भोगवा नदी, कैसे याद रखते हैं? जनरली जब हम पढ़ते हैं तो एक कुकर में लोटा में चावल दाल बना लेते हैं, तो लोटा से लोथा खाना बनाने के भगवान को भोग लगाते हैं, तो भोगवा नदी याद कर लिए हैं। आलमगीरपुर ये हिंडन में है, तो कैसे याद रखेंगे? दिवाली में अलमारी के सफाई के लिए हिलाते डुलाते हैं, तब साफ करते हैं, तो हिंडन नदी। सुत कोंडेगोर ये दासक नदी में है, ठीक है। तो मैं ये क्या हूँ, सुत से सत्तू मेरे पिताजी विश्वास हैं, महीने में 10 बार में 1 बार, तो दासक, ऐसे याद कर लीजिए। बनमाली में रंगोई, धौलावीरा लूनी, सोतकाह तो शादी कौर, तो सोतकाह तो शादी में कहा सुनी हो गया, तो ऐसे याद कर लीजिएगा शादी कौर, ठीक है। ये सारी नदियाँ हो गई। नेक्स्ट आगे आते हैं 84 में। संयोजी इलेक्ट्राइन बाई ओर से दाहिनी ओर घटते जाते हैं, तो ये गलत है। किसी आवर्त श्रेणी में धात्विक गुण दाहिनी ओर घटता है, तो ये सही है। समूह के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार घटता है, गलत है, जबकि बढ़ता है। विद्युत धनात्मक समूह नीचे की ओर जाने पे बढ़ती है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 और 4। इसके 2 और 4 हो जाएंगे। निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण का गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा किसके नाम से जाना जाता है? गोदावरी को। 85 का बी। और गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर, 65, ठीक है। एक बार बाकी नदियों के बारे में जान लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑब्वियस से। तो गोदावरी नदी देखिए, सबसे पहले इधर यहाँ में बनाना है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। कहाँ निकलती है? नासिक के त्र्यंबकम नामक पठार से, ठीक है। सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की प्रायद्वीप नदियों में से, 1465। उसके नीचे जस्ट गोद में कौन थे? भगवान कृष्ण, ऐसे याद रखेंगे। जस्ट नीचे कौन है? कृष्णा नदी है। ये कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम से, ठीक है। जब पूना कभी घूमने जाएगा तो वहाँ से 100 किलोमीटर दूर पे महाबलेश्वरम पड़ता है, तो महाबलेश्वरम से निकलती है 14 से 1 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। अब गोदावरी कहाँ डेल्टा बनाती है? तो विजयवाड़ा के समीप अपना डेल्टा बनाती है, राजमुंद्रा विजयवाड़ा के समीप डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी की इधर 2 सहायक नदी तुंग और भद्रा, जो दक्षिण की तरफ से हैं, दाहिने तरफ से। नेक्स्ट उसके नीचे है कावेरी। कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से निकलती है, ब्रह्मगिरी से निकलती है। ब्रह्मगिरी के नीचे है कावेरी के नीचे वैगई नदी, और वैगई के नीचे सबसे नीचे त्रामपर्णी नदी है। तो इस तरह की नदी है, इतना क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रतिभूति अपीलिएट न्यायाधिकरण सैट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो गलत हो गया, ये संवैधानिक नहीं है, वैधानिक निकाय है, वैधानिक, याद रख लीजिए, ठीक है, वैधानिक निकाय है। दूसरा, यह पेंशन विधि नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है और उनका निस्तारण करता है, तो बिल्कुल सही है, केवल 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में समाचार पत्रों में ग्रेट नाट एक है, तो क्या है, पक्षी है, ठीक है, केरल में पाई जाती है। 88 में उम्र बढ़ने के कारण सीलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने के कारण उत्पन्न होने वाली दृष्टि दोष कहलाता है। देखते हैं, तो ग्रेट नाट याद रखेंगे, पक्षी है, कहाँ की, केरल में। नेक्स्ट, उम्र बढ़ने के साथ सीलियरी मांसपेशियों को धीरे धीरे कमजोर होने के कारण उत्पन्न होने वाली दृष्टि दोष कहलाता है, तो क्या कहलाता है, प्रेसोपिया। प्रेसोपिया, उम्र बढ़ने तो कैसे याद रखेंगे, प्रेसोपिया कैसे याद रखेंगे, उम्र जैसे हमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ते जाता है, ठीक है, तो प्रेशर से प्रेसोपिया याद रखिएगा, एग्जाम में हम भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट, लोक नृत्य और क्षेत्र हैं, तो इसमें है निम्न में कौन सी 2 सही सुमिलित, तो 2 ढूंढना जो सही है, तो दुमहल तो जम्मू कश्मीर में है, तो बिल्कुल सही है। घूमर, तो घूमर कहाँ है, ये राजस्थान की है, घूमर सुई ये सब कहाँ के, राजस्थान, राजस्थान याद रखिएगा। नेक्स्ट, लावनी, तो लावनी कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, उल्टा नीचे कर दिया, महाराष्ट्र की है, ठीक है, ये गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। पंडवानी छत्तीसगढ़ की है, तो सही हो गया, 1 और 4 इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं, फिर कथक आ गया। कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी, बिल्कुल ये गलत हो गया। यह नृत्य का आंध्र प्रदेश में कहाँ, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, यूपी में हुई थी। यह नृत्य का यह रूप रामायण महाभारत के महाकाव्य कथाओं का वर्णन है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, तो केवल 2 हो जाएंगे। थोड़ा बाहर के साउंड को इग्नोर कीजिएगा, काम चल रहा है, पड़ोसी मकान बनवा रहा है। भगवान नटराज की मूर्ति को किस राजवंश के शासकों द्वारा निर्मित किया गया था, तो किसके द्वारा निर्मित किया गया था, चोल का। नेक्स्ट, 92 में आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत चुनना है, तो देखिए, असम का लोक नृत्य भोरताल है, बिल्कुल सही है। गोवा का फुगड़ी है, ये भी सही है। त्रिपुरा का होजगिरी है, ये भी सही है। महाराष्ट्र का राउत नाच, ये राउत महाराष्ट्र का नहीं है, ठीक है, महाराष्ट्र का क्या है, लावनी है, लावनी, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर हमारा डी होगा, ठीक है। राउफ उफ तो ये आ जाएगा, तो कहाँ है, ठंड में रहती है, तो हम जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। अब सूची 1 सूची 2 में को मिलाना, पदाधिकारी है और कार्य हैं, तो भाग दौड़ करके क्या किया जाता था, कर संग्रह करते हैं। सूता तो रथ सारथी, ठीक है। पालागल तो ये है संदेशवाहक, ठीक है। अक्षवाप क्या करते थे, लेखाकार, तो कैसे याद रखेंगे, अक्ष से अक्षर को रिलेट कर लें, और जो अक्षर का ज्ञान होगा वो लेखाकार का करेगा, तो ऐसे याद रखेंगे, तो कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। दर्द निवारक के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, एनाल्जेसिक को। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें पोटास फास्फोरिक एसिड चूने की कमी होती है, तो गलत है। छोटे जलोढ़ को खादर और पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, तो इसमें केवल 2 हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है 43%। तो कौन सा सही हो जाएगा, केवल 2। गिनी गुणांक निम्नलिखित में से किस वक्र से प्राप्त होता है, तो लॉरेंज वक्र से, ये कई बार आ चुका है पीसीएस में, याद रखेंगे।
लिविंग अमेजन रिपोर्ट 2022 जारी की गई। तो किसके द्वारा किया गया? विश्व वन्य जीव कोष द्वारा। वोल्टमीटर मापता है तो समांतर क्रम के किसी परिपथ के संभावित विभवांतर को, मतलब ये पोटेंशियल। अब तो मान लीजिए यहाँ ये वायर है, यहाँ पे मान लीजिए 180 वोल्ट है और यहाँ 80 वोल्ट है, तो इसकी डिफरेंस कितना हो गया? 100 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर ये मेजर करेगा डिफरेंस। वोल्ट मीटर मेजर द डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के तहत एक उप योजना है। तो बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी सार्वजनिक निजी सूचीबद्ध अस्पतालों गरीब लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो बिल्कुल सही है, A और B दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सिलंबन मार्शल आर्ट के अभ्यास किस राज्य में किया जाता है? तो कहाँ करते हैं? तमिलनाडु में। ठीक है, और जल्लीकट्टू भी तमिलनाडु का, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस पहल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने के प्रयास किया है? तो याद रखेंगे हम, निपुण भारत, निपुण भारत। नेक्स्ट, पूर्व मौर्य साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके शासन काल के कला अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हमें क्या हो, कब सबका डेट याद होगा तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसमें अजात शत्रु का याद रखते हैं, कब हुआ था? 492 से 460 ईसा पूर्व। 492 से 460 ईसा पूर्व। महापद्मनंद वंश का 345 से 321 ईसा पूर्व होगा। काला अशोक 394 से 345। ठीक है। बिंबिसार 544 से 492। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3, 1, 4, 2। अब याद करते हैं अजात शत्रु बिंबिसार के। ठीक है, ये हर्यक वंश से थे, हर्यक वंश। ठीक है, हर्य वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। महापद्मानंद ते नंद वंश के हो गए। अकाला अशोक किसकी वजह से हो गए? शिशुनाग। ठीक है, महापद्मा तो नंद वंश, इतना याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जय आवर्धन होने के लिए प्रदूषक नहीं होता है। तो दीर्घजीवी, गतिशील, वसा में घुलनशील, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सह्याद्री पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नहीं है? ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। पश्चिम की ओर क्या होता है कि तीव्र ढाल वाली नदियाँ होती हैं, मतलब बहुत तेज़ी से बहती हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नहीं हैं, तो कौन सी नहीं है? साबरमती। ठीक है, अब इसको डिटेल में देख लेते हैं एग्जाम से कि पश्चिम की तरफ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। पूरब की तरफ तो बंगाल के सागर में तो सबको पता है, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी, त्रापरणी, वैतरणी। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये पश्चिमी घाट है सबसे ज़्यादा। पश्चिमी घाट में क्या है, यहाँ ढलान बहुत होती है, नदियाँ तीव्र होती है, छोटी नदियाँ होती है लेकिन तीव्र तेज़ से बहती है ढलान की वजह से। तो नर्मदा खंभात की खाड़ी में गिरती है, फिर ताप्ती है। ठीक है, मांडवी, सरस्वती। ठीक है, गावली, मांडवी जानवी दोनों नदियाँ बहती हैं। फिर पेरियार केरला की हो गई, भरत पूजा। ठीक है, पेरियार, उसके नीचे भरत पूजा, ये सब
पश्चिमी घाट की तरफ, अंडमान सी में। नेक्स्ट, ये पर लाइन कर लेने दीजिए, ठीक है। एक 106 नंबर में, जब कीमत 2 या 3 अंकों की दर जैसे प्रति वर्ष 30 या 100% से बढ़ती है तो इसे कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं? गैलोपिंग मुद्रास्फीति, याद रखेंगे। ब्लैक कोरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं कौन सा सही है। यह कोरल फीडर है जो छोटे जंतु प्लवकों को खाते हैं, तो बिल्कुल सही है। यह उथले पानी और 8000 मीटर से अधिक की गहराई में पाए जाते हैं, समुद्र गहराई में जो 8000 मीटर से अधिक, तो ये भी सही है। एक और दोनों सही हो जाएंगे। सूची 1 सूची 2 को मिलाना स्रोत है और उधार ली गई विशेषताएं हैं। तो आयरिश संविधान से क्या लिया गया? राष्ट्रपति चुनाव की विधि। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अभी ये बिहार पीसीएस में एक क्वेश्चन आया था, ठीक। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। और याद रखिए कनाडा से, जहाँ सेंटर वर्ड आए CENTR, सारे कनाडा से। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन मिला लीजिए। ए का दूसरा, तो ए का दूसरा ये तो गायब हो जाएगा, ठीक है। ए का दूसरा हो गया। बी का पहला, तो बी का पहला ये भी है। सी का तीसरा, तो सी का तीसरा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को निम्न सीमांत उत्पादकता के लिए किस प्रकार की बेरोजगारी जिम्मेदार रही है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ देता है। इसका चारों ऑप्शन देख लेंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ये क्या क्या होती है। तो मौसमी, एक मिनट पानी पी लेंगे। देखिए, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है यह कुल आर्थिक उत्पादन को प्रभावित नहीं करती। यह तब होता है जब बहुत अधिक कर्मचारी बहुत कम पदों पर बहाल होते हैं और उत्पादकता कम होती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गया, ठीक है। संरचनात्मक बेरोजगारी, इसे देखते हैं ये होती क्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि श्रमिकों के पास आवश्यक कार्य कौशल की कमी होती है या वे उन क्षेत्रों से बहुत दूर रहते हैं जहां नौकरी उपलब्ध है और वे स्थानांतरित होने में असमर्थ हैं। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? यह ऐसी स्थिति का वर्णन करती है जो कर्मचारी वर्ष के कुछ निश्चित समय में बेरोजगार होते हैं जब मांग कम हो जाती है, ठीक है। जैसे गाँव में क्या है, खेत के समय, बुआई कटाई के समय तो उनको काम मिलता है, बाकी समय में बेरोजगार रहते हैं, तो मौसमी बेरोजगारी का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट 110 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार अशोक घोष द्वारा लिखा गया है? तो बुद्ध चरित्र। तो कैसे याद रखेंगे? ऐसा घोड़ा होगा जिसका उच्चरित्रम उच्च होगा, तो बुद्ध चरित्र, ठीक है। दूसरा सारिपुत्र प्रकरण, ये भी लिखा गया है। विक्रमोर्वशीयम, ये भी लिखा गया। सिर्फ दूसरा लिखा नहीं, ये नहीं लिखा गया, ये गलत है। और सौंदरानंद, ये लिखा गया है सौदरानंद। इसमें कौन सा सही होगा? 1 2 4, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें विक्रमोर्वशीयम क्या था? यह एक राजा विक्रमादित्य की कहानी कहता है जो एक युवती उर्वशी से प्रेम करता था, ठीक है। इस वाले में उर्वशी से प्रेम करते थे, ये राजा विक्रमादित्य की कहानी है, बस इतना याद रखेंगे।
तो 110 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र के लिए अधिकतम कितनी ऋण राशि दी जाएगी? कितनी दी जाएगी? 20 लाख रुपए, सॉरी 1 मिनट, इसको दी जाएगी 25 लाख, याद रखिए 20 नहीं 25 लाख है, सी ऑप्शन सही है। शाम के दर्शन की स्थापना की गई थी, ये लुसेंट का फिर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कपिल द्वारा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के स्तंभ शिलालेख नहीं मिले हैं? तो कहाँ नहीं मिला है? तो गिरनार में। प्रेरी घास मैदान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पे स्थित है? तो प्रेरी याद रखेंगे उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। बाकी एग्जाम के लिए याद कर लेते हैं, अफ्रीका में सवाना, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, यूरोप में स्टेपीज, ठीक है। नेक्स्ट, इंडो गंगा बेसिन निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो याद रख लीजिएगा जोन 4, जोन 4 में आता है इंडो गंगा। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से है। नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? 61वीं थी। किसने प्रस्तावना को संविधान की नोट कहा था? तो किसने कहा था? अर्नेस्ट बार्कर ने। रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे देखते हैं। रानीपुर टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो उत्तर प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में स्थित है। बघेलखंड नहीं है, बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व, पहला नहीं है, यह चौथा है। यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, तो बिल्कुल सही है। यह उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों से आच्छादित है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही हो जाएगा 3 और 4, ठीक है। तभी यूपी में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो गए, याद रखेंगे, 1 2 3 4। दुधवा, पीलीभीत, सबसे चौथा है रानीपुर और अमनगढ़। अकुर, सॉरी, बाग, कुल कितने बाग हो गए? 3167। उत्तर प्रदेश निवेश मित्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह राज्य के व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के लिए एक उद्यमी अनुकूल अनुप्रयोग है, तो बिल्कुल सही है। पोर्टल उत्तर प्रदेश में व्यवसायों के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं को प्रोत्साहन के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कतरनिया घड़ियाल संरक्षण और अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में विकसित किया गया था, बिल्कुल सही है। ये बाघ, राइनो और गंगेटिक डॉल्फिन सहित कई लुप्त प्रजातियों का पर्यावास है, तो बिल्कुल सही है, अभी दोनों सही हो जाएगा। डॉल्फिन दिवस कब बनाते हैं? लास्ट टाइम आया था 5 अक्टूबर को, यूपीपीसी 2022 में, 5 अक्टूबर 2022 को। केंद्रीय मवेशी अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? मेरठ में। तो म से मवेशी, म से मेरठ, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। सीताध्यक्ष कृषि को कहते थे, पतनाध्यक्ष बंदरगाह, बिल्कुल सही है। लक्षणाध्यक्ष सिक्कों की ढलाई, यही गलत है। पौध अध्यक्ष आबकारी को नहीं कहते थे, वजन और माप को, वजन और माप। नेक्स्ट, आंसर हो जाएगा डी ही गलत है।
निम्नलिखित झील पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, लिग्मेनेटिक क्षेत्र झील के किनारे के क्षेत्र के निकट है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। झील के किनारे का क्षेत्र नहीं होगा, ये क्या होगा, खुला क्षेत्र होगा, खुला क्षेत्र, तो इसलिए ये गलत हो गया। लिटोरल जोन खुले पानी का क्षेत्र है जहाँ प्रकाश आमतौर पर प्रवेश नहीं करता है, तो बिल्कुल सही हो गया, तो केवल 2 सही हो जाएगा। नहीं, खुले में प्रवेश नहीं करता, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो गया, तो न तो 1 न तो 2। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मध्य हिमालय का हिस्सा है? तो पीर पंजाल है, बिल्कुल धौलाधीर है, मंसूरी रेंज भी है, सिर्फ लद्दाख नहीं है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 2 और 3, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है? तो हरियाणा है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, ये तीनों हैं, ठीक है, असम को छोड़ के, तो सही हो जाएगा 1, 2, 3, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 127, ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस स्थापित किया गया था, GOWA, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अक्षय ऊर्जा एजेंसी द्वारा, सही है, वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एन संजीव रेड्डी अब तक एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति थे, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति केवल संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जाता है, बिल्कुल सही है, तो इसका हो जाएगा बी। इम्पीचमेंट का आर्टिकल कौन, आर्टिकल 61। भारत के एक राष्ट्रपति हो तो 52। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में होगा, तो याद रखेंगे, आ सकते हैं यूपी का, यूपी का लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा। तो गोरखपुर से कहाँ जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, ठीक है, गोरखपुर सेंटर में है। गोरखपुर से वाराणसी 180 किलोमीटर, यहाँ है गोरखपुर से लखनऊ 350 किलोमीटर, नोएडा हो गया, तो 4 याद कर लीजिएगा। भारतीय जैविक डेटा बैंक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो फरीदाबाद में, ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, डेटा बैंक, भारतीय जैविक डेटा बैंक फरीदाबाद, याद कैसे रहेंगे, तो नहीं बोलते हैं छोटे बच्चों को डांट दो फटकार दो, फटकार दो, तो डांटना से तो डेटा बैंक याद हो गया, फटकारने से फरीदाबाद याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस कार्यक्रम के तहत 18 साल के बच्चों को पहचान कर उन्हें कुछ बीमारियों का इलाज मुहैया कराया जाता है, बिल्कुल सही है। मोबाइल स्वास्थ्य टीम चिन्हित स्थानों पर जाकर बच्चों को स्वास्थ्य की जांच करेगी, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, दोनों सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में प्रावधान है, तो पंचायत का, चुनाव का, के में चुनाव का हो गया, आई में फाइनेंस का है, याद रखेंगे। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों निम्नलिखित में से किस शिलालेख में दर्ज है? तो किस शिलालेख में दर्ज है ये? नासिक के शिलालेख में। मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर एक क्षेत्रीय पहल है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की, बिल्कुल सही है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की, तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, जल संचयन प्रणाली और राज्य संघ क्षेत्र, तो जिंग का तो लद्दाख, सीधे सीधे बिल्कुल सही है। अपतानी प्राणी का अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। बोआरी का राजस्थान, ऊपर नीचे दे रखा है। अजोबी का नागालैंड, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2 और 4, 3।
राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग। तो ऐसे याद रखेंगे, दांत से क्या आता है? कूट कूट की आवाज़ आती है, तो ऐसे याद होगा दंतीदुर्ग। UNFCCC के निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में मीथेन अलर्ट रिस्पांस सिस्टम लॉन्च किया गया था? तो कोप 27 में। अभी कोप 27 क्या हुआ? मिस्र के शर्म अल शेख में। कोप 26 ग्लासगो में। ये तो 200% छपेगा। कोप 27 कहाँ हुआ है? तो मिस्र में, याद रखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से उनके गठन के काल अनुक्रमणिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नागालैंड कब बना था? 1963 में। गुजरात 1960 में। सिक्किम 1974 में। मेघालय 1972 में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से किस कृषि और प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये गोरखपुर, याद रखिएगा, योगी जी की संसदीय क्षेत्र। हरित कौशल विकास कार्यक्रम GSDP निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखें, किसके द्वारा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। 141 कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो काला नमक चावल, ठीक है, तो गोरखपुर में सही है। रोटोलैम तो बागपत में भी सही है। सुरखा अमरुद प्रयागराज में, ये भी सही है, ठीक है। दिसावर पान, तो दिसावर पान कानपुर में नहीं होगा, ये महुआ में है, ठीक है। अभी याद रखिएगा, अमरूद में क्या है? भारत नंबर 1 उत्पादक में है। परमादेश रिट है, तो हम आज्ञा देते हैं, ठीक है। और ये रिट जानेंगे आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट के लिए क्या है? आर्टिकल 226। 5 रिट है। हिमाचल प्रदेश में प्रियंका चोपड़ा क्यों? ऐसे याद रखिए, हाईवे कार्पस, मैडमामस, सर्टिरारी, क्यू वारंटो। शक संवत के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया है? तो नॉर्मन मेयर्स। सूखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जलीय सूखे को मृदा नमी सूखा भी कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। पारिस्थितिक में सूखे का परिणाम तब होता है जब विभिन्न भंडारों और जलाशयों में पानी की उपलब्धता उस मात्रा से कम हो जाती है जो वर्षा की भरपाई कर सकती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ना तो 1 तो ना तो 2, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तराइन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया। कब वो तराइन का युद्ध हुआ था? 1191-92 में। 1191-1192 और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गजनवी के बीच। निम्नलिखित में से किस राज्य में तोखू एमोंग महोत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 है 1, तो क्या है? संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब मैच दी फॉलोइंग करना। भूमि का विभाजन संगम काल के दौरान जाना जाता था, तो याद रखेंगे पहाड़ी रथ कुरिंजिका का, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। किन्हीं 2 सू में थे, 2 ही ढूंढना है। चरवाहा तो मुलई, ये दोनों सही हो गए। ऑप्शन ए अभी दोनों हो जाएगा। इनका देख लेते हैं। तट का नादेल हो जाएगा, कृषि का मृदुल हो जाएगा, याद रखेंगे। रेगिस्तान में पलाई याद कर लीजिए अलग से, इसका नहीं दिया है। रेगिस्तान में क्या होता है? पलाई। नेक्स्ट, लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो लोहा का है। ये लूसेंट का क्वेश्चन हो गया, बार बार आता है। ल से लिमोनाइट, ल से लोहा याद कर लीजिए, ठीक है। लिमोनाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो लोहा से है। तो जय हिंद दोस्तों। अब नेक्स्ट दृष्टि के 10वें टेस्ट सीरीज में मिलते हैं। जय हिंद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए और UPPCS प्री क्वालिफाई कीजिए। जय हिंद।